सुप्रभात। आज विश्व उद्यमी दिवस 2020 के अवसर पर टीम सुप्रभात कोविड-19 और देशव्यापी लॉकडाउन में कारोबार ठप होने के बावजूद स्टार्टअप और उद्यमों के बुलंद हौसले को सलाम करती है। सुप्रभात, करो योग रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है पश्चिमोत्तानासन। पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, उंगलियां तनी हुई। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और खींचें। सांस छोड़ते हुए कूल्हों की जोर से आगे झुकें, ठुड्डी पंजों की ओर। सांस छोड़ते हुए हल्के से नाभि को घुटने की ओर ले जाएं। प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं। सिर को नीचे झुका लें और 20 से 60 सेकंड तक गहरी सांस लें। हाथों को सामने की ओर फैलाएं। सांस भरते हुए अपने हाथों की ताकत से वापस आते हुए आराम से बैठ जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। इस आसन को करने से पीठ के निचले भाग, जांघों व कूल्हों की मांसपेशियों का व्यायाम होता है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। फेलियर विल नेवर ओवरटेक यू इफ योर डेफिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। विफलता कभी आपको पछाड़ नहीं पाएगी यदि आपकी सफलता की परिभाषा काफ़ी मजबूत हो तो। अर्थात यदि आप अपनी विफलताओं से निराश होकर प्रयत्न करना नहीं छोड़ेंगे व निरंतर परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवानी गर्ग। चलिए आज घूमेंगे लखनऊ का राजभवन। राजभवन लखनऊ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है। प्रदेश का लखनऊ स्थित राजभवन लगभग 200 वर्ष पुराना है। लखनऊ में स्थापित राजभवन भारतीय यूरोपीय कला का बेहतरीन उदाहरण है। इस ऐतिहासिक भवन को पूर्व में कोठी हयात बख्श के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है जीवन के उपहार का निवास। इसका निर्माण क्लाउड मार्टिन ने अपने हाथों से किया। राजभवन के हरे भरे लॉन और इसकी राष्ट्रीय सफ़ेद इमारत इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं। यह भवन लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर है। इस राजभवन का उपयोग राज्यपाल के निजी आवास के रूप में किया जाता है। राजभवन में अतिथि कक्ष, जनकक्ष, अन्नपूर्णा हॉल, गांधी सभागार, कला कक्ष, पुस्तकालय, लॉन उद्यान, गौशाला, सचिवालय आदि हैं। राजभवन का मुख्य भवन सफ़ेद रंग का है। वह 2 मंजिला है। इसमें 12 कार्यालय कक्ष हैं। मुख्य भवन में 10 अतिथि कक्ष हैं, जिनमें विशिष्ट व्यक्तियों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के ठहरने की व्यवस्था की जाती है। नील कुसुम राज्यपाल से मुलाकात करने के उद्देश्य से आने वाले आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा कक्ष है। यहाँ गांधी सभागार ऑडिटोरियम है। इसे दरबार हॉल के नाम से जाना जाता है। इस सभागार में एक स्टेज भी है, जहाँ राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह आदि का आयोजन किया जाता है। अन्नपूर्णा हॉल की ऊंचाई लगभग 2 मंजिल के बराबर है। इसकी छत गुंबदाकार है। इतना मज़ा इस मानसिक यात्रा में हमारा राजभवन है ही इतना भव्य। धन्यवाद। सुप्रभात। आज हम बात करेंगे कि क्यों विश्व चिंतित है, क्यों सारे देश पर्यावरण कानून और नई नई योजनाएं बनाकर पर्यावरण व वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। ऐसा क्या हुआ है? मानव ने वन्य जीवों का शिकार इस निर्ममता के साथ किया कि कुछ वन्य प्राणियों की प्रजाति ही लुप्त प्राय हो गई और कुछ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वनों को काटकर हम वन्य जीवों के घर अर्थात वनों को उजाड़ते रहे, जबकि वन हमें तरह तरह की संपदा देते हैं। वन का वातावरण वन्य प्राणियों के लिए उनका पारिवारिक परिवेश है। वन की धरती इन जीवों के लिए बिछौना और वृक्षों की छाया उनके लिए चादर है। मानव को अब इन वनों और वन्य प्राणियों के महत्व को स्वीकार करना पड़ा, जबकि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। हमारे मौसम का चक्र टूटने लगा। धरती पर पेयजल की कमी और सूखे जैसे कई प्राकृतिक विपदाएं आने लगी। परिणाम यह हुआ कि मानव के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है। विकास के दबाव ने प्राकृतिक उत्पादनों का विवेकहीन दोहन शोषण करके आज हमें पर्यावरणीय संकट के ऐसे कगार पर ला खड़ा किया है कि अब प्राणी मात्र का अस्तित्व भी संकट में है।
ऐसी स्थिति में हमारी अमूल्य धरोहर वन्य प्राणियों का क्या महत्व रह जाएगा? शुद्ध प्राणवायु का अभाव, दूषित जल, उर्वरकों और कृत्रिम रसायनों से मृदा भी प्रदूषित हो चली है। सिमटते प्राकृतिक वन, वायुमंडल में गैसीय प्रदूषण से बढ़ता तापक्रम, खाद्यान्नों में जैविक जनिक पोषकता का ह्रास और वर्षा का अभाव आदि पर्यावरणीय अवयवों के मौलिक स्वरूप पर ही आज आघात हो रहा है, तो वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण पर स्वतः ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मानव जाति को यदि अपना अस्तित्व बनाए रखना है, पर्यावरण को संतुलित रखना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, वन्य जीवों से संबंधित उद्योग एवं व्यापार को विकसित करना है, रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं एवं स्वतः वनों को बचाए रखना है, तो वन्य जीवों का संरक्षण करना ही होगा। अतः वन्य जीवों को सुरक्षित रखना मानव जाति का आवश्यक कर्तव्य है और कर्तव्य निर्वहन हेतु मानव जाति को अपने चंद व्यक्तिगत स्वार्थों का परित्याग करना ही होगा। धन्यवाद। The title of my poem is The Violet. Down in a green and shady bed, a modest violet grew. Its stalk was bent, it hung its head as if to hide from view. And yet it was a lovely flower, its color bright and fair. It might have graced a rosy bower instead of hiding there. Yes, thus it was content to bloom in modest tints arrayed, and there diffuse a sweet perfume within the silent shade. Then let me to the valley go, this pretty flower to see, that I may also learn to grow in sweet humility. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है वर्णिका। मैं आप सबको एक कविता सुनाने वाली हूँ। बिल्ली मौसी बड़े सहानी, घर में वह चुपके आती, दूध रबड़ी खाकर दिन भर घर धूम मचाती। हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें मानव शरीर की संरचना के बारे में बताऊंगी, जिसमें ये हड्डियों का ढांचा आप देख रहे हो। तो ये इसे क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। और ये हमारे शरीर की क्या करता है? सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है? यकृत और हमारे हृदय की सुरक्षा करता है। अगर ये हड्डियों का ढांचा ना हो तो हमारे शरीर में जो यकृत है और हृदय है वो ज़रा सी चोट में भी गंभीर रूप से घायल हो जाए। हमारे शरीर के इस ढांचे में कुछ बहुत सी लंबी हड्डियां होती हैं, कुछ चौड़ी हड्डियां होती हैं और कुछ चपटी हड्डियां होती हैं। जैसे घुटने की हड्डी है वो गोल हड्डी होती है, जैसे कलाई की हड्डी है वो लंबी हड्डी होती है। समझ में आया? यस मैम। और मालूम है कितनी हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में? यस मैम, 206 हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में। बिल्कुल राइट बोला तुमने, 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं, जो हमारे शरीर की कवच है। चलते चलते में आज की गतिविधि है चित्र देखो, मुहावरे पहचानो। पहला चित्र आपके सामने है स्काई यानी कि आसमान, और दूसरा चित्र एक बच्चे के सिर की ओर इशारा कर रहा है यानी कि सिर के ऊपर आसमान। मुहावरा बना आसमान सिर पर उठाना, अर्थात बहुत शोर मचाना। कक्षा में टीचर के ना होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अब आपका आज का मुहावरा है ईंट। दूसरे चित्र में एक बाजा दिखाई दे रहा है, तो हमारा मुहावरा ईंट और बाजे को मिलकर बना है। मुहावरा पहचानिए और अपनी मैम को बताइए। धन्यवाद।